अंगूरों का जूस, जैसे आप दूध को दही बनाने के लिए उसे फर्मेंट करते हो, हाँ, खट्टा करते हो, क्या करते हो, जो मर्जी कह लो पंजाबी हिंदी में, हाँ अमीन। उसी तरह से दाखरस को, अंगूरों के जूस को भी फर्मेंटेड किया जाता था, और वो अल्कोहलिक नहीं होते थे, शराब वाले नहीं होते थे। और आज क्रिश्चियन बंदा पैग लगा के बोल रहा है बाइबल कहती दाखरस थोड़ा सा ले सकते हैं, पौलुस ने कहा था। ये वो वाला दाखरस नहीं है जो तुम पीते हो। तो बाइबल में कहां लिखा है अफीम ना खाओ? लिखा कहीं? तो खाते क्यों नहीं? कहीं लिखा है सिगरेट ना पियो? तो पीते क्यों नहीं? यीशु मसीह ने बड़ा दिमाग दिया और दिल दिया, कॉन्शियस दिया, ताकि मैं वो रेस्ट कर सके। इतनी बड़ी बाइबल अगर वो बनाता तो रेस्ट ना करता, आप पढ़ते बिना इतनी बड़ी बाइबल होती। आपका विवेक जानते हैं शराब पाप है, सिगरेट पाप है। आप जब लेते हो आपका दिल अंदर से दुखी होता है, आपको पता चलता है गलत है। आप जितने मर्जी मन को समझाने की कोशिश करो, आपको मालूम है वो गलत है। आमीन। आपका विवेक आपकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो नई व्यवस्था मैं इन्हें दूंगा वो इनके विवेकों पर लिखी जाएगी, दिल की पट्टियों पे लिखी जाएगी। मैं विवेकों में डालूंगा नई व्यवस्था इनके। आमीन। धोखा मत खाओ, या तो पवित्र आत्मा के नशे से भरे रहो, या तो फिर वाइन के नशे से और बियर के नशे से भरे रहो। वो बियर और शराब नहीं होती थी जो यहूदी लोग लेते थे, वो फर्मेंटेड दाखरस होता था। जैसे दूध को दही करते हो आप, उस तरह की वो एक चीज होती थी। हालेलुया। जब बाइबल कहती है मदिरा उसको पिलाओ जो नाश होने पे, ताकि वो भूल जाए और नाश होने की तरफ बढ़ा चला जाए, और भूल जाए कि वो नाश नहीं होना चाहता, उसको पिलाओ मदिरा जो नाश होने पे। तो बाइबल दो जगह नहीं, एक जगह वो बोले मदिरा उसको पिलाओ जो नाश होने पे, और दूसरी जगह ये लिखे कि तुम थोड़ी ले सकते हो। नहीं, बाइबल ऐसा दोगला बयान कभी नहीं दे सकती। आमीन। आपका दिल जानता है ये पाप है। हालेलुया। और जब तक आप शारीरिक रीति के साथ परफेक्ट नहीं होंगे आत्मा में, आप आत्मिक रीति के साथ जब चलते हैं परमेश्वर में और परफेक्शन लेते जाते हैं, आपकी शांति बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है, मसा बढ़ता जाता है, आपको लाइफ इजी लगने लगती है, और आप बड़े काम भी आराम से करने लगते हो, क्योंकि ग्रेस आप हासिल करते हो जब आप परमेश्वर में साथ साथ चलते हो। आमीन। इंसान धोखा तब खाता है जब वो अपने आसपास की घटनाओं को, अपने लाइफ के फेलियर्स को, कि अगर प्रभु ने मुझे वीजा नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं वो देता नहीं। मैंने चर्च में लाखों गवाहियां सुनी। हाँ, अगर प्रभु ने मुझे हील नहीं किया अब तक, इसका मतलब ये नहीं वो हील करता नहीं, क्योंकि चर्च में मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर का कोई गहरा मकसद है उस परीक्षा के पीछे। और जब आप समझ जाते हैं और उसे आत्मिक रीति के साथ समझते हैं, आप फिर 6 महीने में बोलते हैं वाह, अच्छा हुआ मैं तब हील नहीं हुआ, आज हुआ। नहीं तो मैं यहां ना होता जहां बैठा हूं, मैं वहां ना होती जहां बैठी हूं। लोग गिरते हैं जब वो निराश होते हैं, पाप में जाते हैं जब वो निराशा में होते हैं। ठंडी लाइफ होती है उनकी। आपकी लाइफ का सबसे ठंडा टाइम, आपको जब ठंडा लगे, ब्लेसिंग ना आती नजर आए, वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है एक्चुअल में। आप बाद में नोटिस करोगे जब आप अपनी लाइफ के कामयाब वाले मोड़ पे पहुंच जाओगे, कामयाबी में पहुंच जाओगे, बरकत पे पहुंच जाओगे, तब आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको सचमुच नजर आएगा कि वो मेरी लाइफ के वो गोल्डन डेज थे जहां प्रभु ने मुझे तैयार किया था आज के दिन की आशीष को लेने के लिए। वो दिन है तो मुश्किल, पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो तुम्हें किसी परीक्षा में ना पढ़ने देगा जब तक उस परीक्षा से निकलने के लिए तुमको अनुग्रह नहीं देगा। धरती में जब भी ताला बनाते हैं फैक्ट्री वाले, तो चाबी साथ बनाते हैं। आपकी प्रॉब्लम बिना चाबी के पैदा नहीं हुई। आपकी जब प्रॉब्लम बनी उसका हल भी बन चुका है।
और परमेश्वर उसका हल है, उसमें बढ़ना उसका हल है। आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि उस लाइफ के उस मोड़ पे जहां आपको यह फैसला करना हो कि अब क्या, अब और आगे या बस पीछे। अभी भी बरकत नहीं है, अब क्या, अब और आगे प्रभु में बढ़ना है या बस करूं। जब आप और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, वो 7 साल जहां पे अकाल पड़े, 8वें साल वो बरकत आप काटेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। आपकी लाइफ का जो वर्स्ट नाइट है, सबसे बुरी रात है, जहां आपको लगता है कि आप एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगली सुबह आपकी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह होगी। अगली सुबह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सुबह होगी। अगली सुबह आपकी गवाही श्योर हो चुकी होगी, प्रभु की ओर से आपकी गवाही निर्धारित हो चुकी होगी। अगर हाथों को उठा के आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी। हालेलुया। जब इन्हीं चीजों को आप समझ जाते हैं, मैं नहीं कहता हूं समझना या चलना, समझना आसान है लेकिन चलना मुश्किल है। लेकिन जब आप आदत डाल लेते हैं, आप जब फौजी की ट्रेनिंग को दूर से देखेंगे तो आप हाथ खड़े कर देंगे, लेकिन जब आप करना शुरू करते हैं रोज, आपको उस ट्रेनिंग की आदत पड़ जाती है। आमीन। आपको आसान लगने लगती है कुछ दिनों के बाद। आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं, ये मैं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये करूंगा काम, ये नहीं करूंगा, यहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा। आप मैनेज कर लेते हो और तब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है मसीह में। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर विवेक आपका काम नहीं कर रहा, ध्यान आत्मिक जिंदगी की तरफ नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। आमीन। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। एक टाइम है जब भाइयों की निगाह में दाऊद मूर्ख था और यूसुफ मूर्ख था कि क्या ये मूर्ख है, साढ़े में जाके रले था। परमेश्वर जो देता है वो परमानेंट है। बिना लिखा, जब यहोवा आशीष देते हैं उसमें दुख नहीं मिलाता। लिखा तो अपने दाख रस अपने कुंड में से तू पीने पाएगा, अपनी कमाई को खाना पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे बालक तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलता और तेरे बालक मेज के जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो यहोवा का भाई मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। हालेलुया। डिसाइड करना है कि मेरे आसपास हो क्या रहे। अगर आप रोज प्रार्थना नहीं करते और बाइबल नहीं पढ़ते, एक्चुअल आप बिलीवर की जगह पे हो ही नहीं। जब सेवा बढ़ी तो लोग प्रेरितों को आके बोले, देखो जी हमारी वीडियोस की सुधि नहीं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। उन्होंने कहा सेवा बढ़ रही, काम बढ़ रहे हैं, पर हम वो काम नहीं करेंगे। लोग चुनो जो रोटी पानी का ध्यान रखेंगे, पर हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहें। आमीन। कि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहेंगे। जब दिसंबर नजदीक आते हैं तो अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो तो ये प्रभु में इतना बढ़ने का टाइम है। हालेलुया। ताकि वचन और प्रार्थना की सेवकाई, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, सेवा जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन सेवा बढ़ने का मतलब ये नहीं है पास्टर क्या कर रहे हैं, दिन रात विजिट चल रही है जी, फलाना नाराज ना हो जाए। आप जानते हैं पास्टर्स लोगों को लोग अपने बर्थडे के लिए बुलाते, बर्थडे केक कटवाने के लिए। अपने घर में बर्थडे है जी, हमारी दुकान की ओपनिंग है जी। आप किसी नबी को बाइबल में जाते हुए नहीं देखेंगे, किसी प्रेरित को जाते हुए नहीं देखेंगे। पास्टर लोग इसलिए जा रहे हैं कि लोग नाराज ना हो जाएं। आप मुझे कभी नहीं देखोगे बर्थडे केक काटने के लिए लोगों के घर में जाते हुए, शुरू से ही, चाहे 10 लोग क्यों नहीं थे। और ये गलत है। हालेलुया।
अब वो बिजी है, कभी कभी सुबह किसी का केक है, शाम को किसी की विजिट है, शाम को कोई बीमार है, सारा दिन वो बिजी है और ना तो वचन पढ़ रहे हैं ना प्रेयर कर रहे हैं। वचन और प्रार्थना की सेवकाई दूसरे नंबर पे हो गई और लोग भेड़ें पहले नंबर पे हो गई। प्रेरितों के काम में काम इसलिए ज्यादा थे, मिरेकल्स इसलिए ज्यादा थे क्योंकि प्रार्थना और वचन की सेवकाई का स्थान कौन सा था? फर्स्ट नंबर। क्या आप अभी इतने कच्चे हो, अभी भी आपको विजिट की जरूरत है? हालेलुया। जो ऑयल आप लेके जाओ वो विजिट ही है, वो दुकान पे लगाओ और शुरू करो उसे, आप बिजी होंगे। आमीन। केक पे लगा दो और काट लो यीशु मसीह के नाम में। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है, खेलने लगेंगे लोग। आमीन। आपको बिलीव करना होता है और सपोर्ट करना होता है जिस सेवा को प्रभु ने आपके लिए चुना हो। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, आसपास के माहौल को पहचान जो परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में कर रहे हैं। तेरा भला होगा जब तू उस माहौल को पहचान के प्रभु के हिसाब से चलेगा। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आप समझ रहे कि नहीं? फिर आप दुश्मन को दुश्मन की निगाह से नहीं देखोगे, नफरत नहीं करोगे, तो यीशु मसीह के वचन आपको याद आएंगे। अच्छा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मन से क्या कर? प्यार कर, क्योंकि ये तेरे क्या हैं? डिवाइन हेल्पर्स हैं। जहां तेरा दोस्त तुझे लेके नहीं जा सकता, चाहे वो लेके जाना चाहता हो फिर भी लेके नहीं जा सकता, उसके बाद पावर नहीं। तेरे दुश्मन तुझे वहां तक लेके जाएंगे जहां मैं चाहता हूं, उस ट्रैक पर तुझे लेके जाएंगे। और जब उनका मकसद खत्म हो जाएगा, मैं तेरी लाइफ से उन्हें निकाल दूंगा। सोचो अगर पौलुस एक संस्था बना के डंडे देता, उनको तलवारें देता और बोलता आलंद देख दिया उनके डांद, तो वहीं रहते अंताकिया में ही। बोरिंग सेवा हो जाती उनकी। मैं नहीं जानता कि हर संडे उन्हीं 50 लोगों को पास्टर क्या क्या प्रचार करते हैं, मुझे नहीं पता। वही 50 लोग, वही चेहरे, और हर संडे वही 50, और प्रचार क्या करते हैं मेरे को मालूम नहीं, मेरे से तो नहीं होगा। अगर वो ग्रो कर रहे हैं, अगर भेड़ स्वस्थ हैं तो बच्चे देगी। कहते नहीं जी 35 बंदे पर ना स्ट्रांग बहुत है। अगर मेरे पास 35 भेड़े हो स्ट्रांग वाली, 35 रहेंगी वो? बड़ी स्वस्थ भेड़े हो मेरे पास 35, क्या 35 रहेंगी वो? क्या बच्चे नहीं देंगी? क्या उनके बच्चों के बच्चे नहीं होंगे? तो आप वही हो, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे हो। आमीन। अगर मैं कहूं 35 भेड़े हैं मेरे पास पर बड़ी स्ट्रांग है, तो लोग पूछे 10 साल से 35 क्यों है? वो बच्चे क्यों नहीं दिए उन्होंने? आप बोलते हो आप अच्छे चरवाहे हो, आपने अच्छा खाना दिया, अच्छा वर्ड दिया, आपने उनको चंगा किया, उनको मसा किया, उनको बचा के रखा शैतान के अटैक से, उनके लिए प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने बेबीज पैदा क्यों नहीं किए? आप हेल्दी कलीसिया हो, आप स्वस्थ भेड़े हो, आपके मुंह से प्रचार निकलेगा ना चाहते हुए भी। आपने टेस्टिमनी सुनी कि हम बेबी चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी वही हुआ जो बेबी बॉय हमें चाहिए था। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मुझे समझने की शक्ति दे जो मेरी जिंदगी में हो रहा है, ताकि मैं शैतान के द्वारा भरमाया ना जाऊं और तेरी मर्जी को पूरा कर पाऊं। मांगो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।